नमस्कार दोस्तों, राजीव सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परिवर्तन के मुख्य प्रश्न उत्तर। जिन्हें अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। प्रदीप्त यानी कि ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, यानी कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त पदार्थ। जैसे सूर्य तारा, यह क्या है? यानी कि स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन मतलब कि उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। उसके बाद है अप्रदीप्त, यानी कि मैंने नहीं, प्रदीप्त यानी कि जिनसे पदार्थ नहीं निकलता है, यानी कि जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है। यानी कि आप दिमाग में सबसे पहले बसा लीजिए कि प्रदीप्त माने कि जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है, और अप्रदीप्त का मतलब होता है जिनसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। तो अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, यानी कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन यानी कि उत्पन्न नहीं करता है, उसको हम अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, मिट्टी, चंद्रमा। चंद्रमा भी है जो कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, जो कि दिन के समय सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके रात के समय हमें प्रकाश देता है। तो चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तब ये पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं उसको हम अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कुर्सी, टेबल, मिट्टी, ईंट, पत्थर, कंकड़, बालू, ये सब क्या बताइए प्रकाश का उत्सर्जन कर सकता है? नहीं करेगा, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। अगला है किरण या प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? किरण माने सीधी रेखा में गमन करना, एक रेखा, एक रास्ता, उसको हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश जिस पथ पर चलता है, पथ माने कि रास्ता, यानी कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसी पथ के किरण को हम प्रकाश का किरण या किरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है, तीर चिन्ह के द्वारा यहाँ दर्शाया गया है, यह आपका किरण हो गया। तो सबसे पहले किरण या प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उस पथ को किरण या प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उस पथ को किरण या प्रकाश का किरण कहते हैं। आ गया समझ में? अब अगला टॉपिक है आपका किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण माने रेखा और पुंज माने होता है समूह, यानी कि रेखा यानी कि किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज। या प्रकाश के किरणों के समूह को हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। समझे? तो देखिए किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। और यह 3 प्रकार का होता है, यानी कि प्रकाश का किरण पुंज होता है, यह 3 प्रकार का होता है। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी और तीसरा अपसारी किरण पुंज। यानी कि प्रश्न अगर पूछेगा कि किरण या प्रकाश का किरण किसे कहते हैं, तो आप सीधे बोलिएगा प्रकाश जिस पथ पर चलता है उस पथ को किरण या प्रकाश का किरण कहता है। क्या कहता है? उसका पथ को किरण या प्रकाश का किरण कहता है। उसके बाद है किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहता है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहता है। यानी कि किरण के जितना भी समूह बनता है ना, वो सारे समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और यह किरण पुंज हमेशा यानी कि भौतिकी के नियमानुसार किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा अपसारी किरण पुंज। यानी कि समांतर, अभिसारी और अपसारी किरण पुंज। तो अब हम देखते हैं कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समान रेखा में गमन करती है, यानी कि एक समान रेखा से एक समानांतर होकर के चलती है, वैसे ही किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे दर्शा दिया गया है। इसी तरह से यानी कि वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक समान रेखा से यानी कि एक सीधी रेखा में समान रूप से वह गमन जो करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज। देखिए वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर के मिलती है। जैसे कि यहाँ देखिए एगो बिंदु हो गया और इस बिंदु पर सारी किरणें आकर के बारी बारी से यह निश्चित बिंदु पर यह मिल रही है, और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आगे समझ में? जैसे कि अभिसारी किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर के मिलती है, यह मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहता है। उसके बाद है आपका अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें यानी कि जिनकी सभी किरणें एक निश्चित बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि एक जगह से
या बाहर जाती हुई, यानी कि जैसे मानकर चलिए एक निश्चित बिंदु हो गया और यहाँ से निकल करके चारों तरफ फैलती हुई किरण को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और ये चारों तरफ से आकर के मिलने वाली किरण को, जैसे मानकर चलिए सारी किरण आकर के एक स्थान निश्चित बिंदु पर मिल रही है, तो उस मिलने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और एक स्थान से ये चारों तरफ फैलती हुई जाती हुई किरण को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इस तरह से प्रदीप्त किरण पुंज, अप्रदीप्त किरण पुंज या किरण या प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में हम आपको बताएं। उसके बाद समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं किरण। तो देखिए सबसे पहले अगर प्रश्न पूछे तो आप इसको यह, जैसे कि किरण पुंज आपका हमेशा परीक्षा में पूछने वाला प्रश्न है और यह समानांतर अभिसारी, इसके बारे में बारी बारी से अध्ययन जरूर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो देखिए ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। उसके बाद जैसे सूर्य, तारा इत्यादि। अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। नहीं करता है उसको अप्रदीप्त, जो करता है उसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। यानी कि जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, उत्पन्न करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रदीप्त कहते हैं। जो नहीं करता है उसको हम अप्रदीप्त कहते हैं। उसके बाद किरण या प्रकाश का किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसी पथ को हम किरण कहते हैं या प्रकाश का किरण कहते हैं। उसके बाद किरण पुंज या प्रकाश का पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के सारे समूह को हम प्रकाश का पुंज या किरण पुंज कहते हैं। यानी कि किरणों के सारे समूह को, यानी कि देखिए किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा अपसारी किरण पुंज। तो देखिए समांतर किरण पुंज जो एक सीधी रेखा में समान गमन करती है उसको हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी कि सारे किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती है, वैसे ही किरण को हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद है आपका अभिसारी किरण पुंज, तो वैसे किरण पुंज जिसकी सभी किरण एक बिंदु पर आकर के मिलती है। क्या होती है, एक बिंदु पर आकर के मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिनकी सभी किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं।